हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एजुकेशन का एक कंसेप्ट है, एक टॉपिक है द बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। इस कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। ये जो कंसेप्ट है ये आपके टीचर जो भी टीचिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक सीटेट हो गया एंड जो नेट का एग्जाम होता है, सेट का एग्जाम होता है, उन सब में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। द बैंकिंग कंसेप्ट, ये बैंकिंग जो सिस्टम है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। थोड़े से कंसेप्ट में मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। बैंकिंग बैंकिंग जो कंसेप्ट है या जो बैंकिंग सिस्टम है, इसको सबसे पहले किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो उनका नाम है पावलो फ्रेरी। इनका नाम याद रखना, पावलो फ्रेरी। ये है पावलो फ्रेरी। इन्होंने सबसे पहले द बैंकिंग सिस्टम को, द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये है, तो ये पाउलो जो फ्रेरी है ये ब्राजील के एक शिक्षाविद थे तथा दार्शनिक थे। ब्राजील के थे, ये याद रख लेना। ये भी पूछ सकता है, नॉर्मल से क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन। इन्होंने बैंकिंग सिस्टम को दिया है, इंट्रोड्यूस कराया सोसाइटी को। ये ब्राजील के शिक्षाविद तथा दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। और इनका ये किसके पक्षधर थे, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ये क्रिटिकल पैडागॉगी के पक्षधर थे। क्रिटिकल पैडागॉगी का अर्थ क्या होगा? रट्टा रुटाया चीजों पे वो बात नहीं करेंगे, ये सोचने पे मदद करेंगे, बच्चे सोचे चीजों को। वो है क्रिटिकल पैडागॉगी। ये इस चीज के पक्षधर थे। और इनकी जो एक फेमस बुक है द पैडागॉगी ऑफ द ऑप्रेस्ड, ये इनका एक बुक है, पेडागॉगी ऑफ द ऑप्रेस्ड। ये बुक का नाम आपको याद रखना है, पेडागॉगी ऑफ द ऑप्रेस्ड। इसी बुक में, इसी किताब में इन्होंने द बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, द पेडागॉगी ऑफ द ऑप्रेस्ड। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पेडागॉगी ऑफ द ऑप्रेस्ड के राइटर कौन है, तो ये याद रखना। और इसी किताब में इन्होंने क्रिटिकल शिक्षण की जो टॉपिक है या कंसेप्ट है, इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। ओके, सो ये आपको याद रखना है। और यही नहीं, ये जो है, जो हमारे पाउलो फ्रेरी है, ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स ऑफ द एजुकेशन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी के फिलोसोफर है, ये भी आपको याद रखने हैं। अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, तो ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, तो ये फिलोसफी न्यू फिलोसफी है, मॉडर्न फिलोसफी आप बोल सकते हैं इनकी फिलोसफी, इसलिए हम इसको पढ़ भी रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेट, सेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, सीटेट में, सीजीटेट, यूपीटेट, जितने टेट है सब में पूछे जा सकते हैं, पूछा गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। हम लोग बैंकिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है द बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, क्या बैंकिंग सिस्टम क्या है। पॉलो फ्रेरी डिस्कस द कंसेप्ट द बैंकिंग सिस्टम। इन्होंने बैंकिंग सिस्टम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया अपनी बुक, जैसे मैंने बताया पेडागॉगी ऑफ द ऑप्रेस्ड। इस बुक में उन्होंने द बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अब ये बैंकिंग सिस्टम जो है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर ये जो अगला जो लाइन है इसमें हम लोग देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है बैंकिंग सिस्टम का। ये जो मॉडल है ऑफ एजुकेशन है, ये जो बैंकिंग सिस्टम जो मॉडल है, इसमें इन्होंने टीचर को डिपॉजिट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इनमें इन्होंने बताया जो टीचर है ना, वो बच्चों में डिपॉजिट करता है इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स। बच्चों में डिपॉजिट करेगा क्या? इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स। ठीक है, और बच्चे जो है इस ये जो इंफॉर्मेशन है या जो स्किल है इसको मेमोराइज करेंगे। मतलब बच्चे जो है बेसिक फैक्ट्स को मेमोराइज करेंगे रादर देन अंडरस्टैंडिंग। उसको सोचने या उसको समझने, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सबको छोड़ के बच्चे क्या करेंगे? उसको याद करेंगे। इसको मैं थोड़े और एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए यहां पर एक टीचर आपको दिखाई दे रहा है, ही इज अ टीचर, ये टीचर है। अब बच्चे जो हैं इनका ब्रेन ब्लैंक है। इस पिक्चर में यही दिखाया गया है कि बच्चों का जो ब्रेन है वो ब्लैंक है, मतलब पूरी तरह से खाली है, ये खाली है। और टीचर के ज्ञान भरा हुआ है, टीचर के पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, ये भरा हुआ है। अब ये टीचर बच्चों को एज अ एम्प्टी माइंडेड पर्सन समझेगा और उनके में ये ज्ञान को क्या करेगा? भरना चालू करेगा। वॉट जो इसके पास ज्ञान है टीचर के पास, वो जस्ट इसमें क्या करेगा? कॉपी पेस्ट करेगा। समझ में आया? तो ये बैंकिंग मॉडल है। जो बैंकिंग मॉडल है वो अच्छा नहीं है, ये
एजुकेशन का ओल्ड अप्रोच है। अब देखो आप लोग खुद सोचो, बच्चे जो हैं ये 10-12 साल के बच्चे हैं, 10 से 12 साल के बच्चे हैं। ये जो टीचर है, अगर वो मान लो मैं 30 से 50 के बीच में है, अगर टीचर का एज है, तो आप आज से कंपेयर करो ना। आज अपने आप को देखो, आप क्या सोच पाते हो और आपके पेरेंट्स कैसे सोचते हैं, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? पेरेंट्स की थिंकिंग में, पेरेंट्स की जो थिंकिंग है और आपकी थिंकिंग है, जो आपकी थिंकिंग है, इन दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस आपको दिखाई देगा। पेरेंट्स रिस्क फैक्टर को जीरो मान के चलते हैं और हम जो है रिस्क लेने की सोचते हैं किसी भी चीज में, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे बिजनेस हो। हम हमेशा रिस्क लेके चलते हैं। हमारा जो रिस्क फैक्टर है ना, वो 70% के अबव होता है। और पेरेंट्स जब भी प्लानिंग करेंगे आपके लिए, तो उसमें रिस्क फैक्टर जो भी होगा, जो भी रिस्क फैक्टर होगा, वो मिनिमम होगा। तो देखो डिफरेंस आपको दिखाई देना चालू हो रहा है। तो टीचर का एज भी तो अगर आप देखोगे तो उसका एज 40-50 के आसपास है। कोई यंगर टीचर भी रहेंगे, 30 एज के भी टीचर होंगे। बट मोस्टली आप अपनी सोसाइटी में देखोगे, जो आपके टीचर रहे होंगे, आप उनको अगर देखते हो तो उनकी एज कितनी रही होगी? 30-40, मतलब आपसे तो 20 साल बड़े ही रहे होंगे। उनकी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग में मैच कभी नहीं खाएगा। और ये टीचर ओल्ड टेक्निक, ओल्ड जो कंसेप्ट है, वो आपके दिमाग में डालने का प्रयास करेगा। यही बैंकिंग कंसेप्ट है जिसका विरोध किया किन्होंने? पाउलो फ्रेरी ने। अपनी जो पुस्तक, ये भी काफी ओल्ड एज के थे, बट ये उस टाइम उस एजुकेशन, जो एजुकेशन चल रहा है मॉडर्न सोसाइटी में, उस टाइम की सोसाइटी में जो चल रहा है, उसका इन्होंने विरोध किया। और इसके जगह पे इन्होंने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि हम बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट करें। क्यों ना हम बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को जनरेट करें, रादर देन जो ओल्ड टेक्निक है जिसमें टीचर भरा हुआ है ज्ञान से और स्टूडेंट जो है एम्प्टी माइंड है, मतलब उसके दिमाग पूरा खाली है। ऐसा ये जो कंसेप्ट चला आ रहा है, गुरुकुल का जो टेक्निक है, आप लोग जो भी देखोगे, जो पुराने गुरुकुल्स होते हैं, आश्रम होते हैं, या ओल्ड टीचर जैसा हम लोग पढ़े थे अपने टाइम में, हमारे टीचर हमको यही ओपन माइंडेड थोड़ी होते थे। हमारे टीचर हमको ये समझते थे कि बच्चा आया है, खाली दिमाग है, टीचर ज्ञान से भरा हुआ है, और टीचर क्या करेगा? पूरे इंफॉर्मेशन डिपॉजिट कर देगा। जैसे बैंक का जो क्लर्क होता है वो पैसे डिपॉजिट करता है ना, उसी तरह से इन्होंने उस कंसेप्ट को लिया बैंकिंग सिस्टम के नाम से। अगर आप इसको आगे और भी देखते हो, जैसे यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात किया गया है, मैं थोड़ा पीछे फिर जाऊंगा। फ्रेरी वर्क्स, ठीक एक सेकेंड। फ्रेरी वर्क्स, फ्रेरीज वर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू मेजर कंसेप्ट। एक बैंकिंग है जो हमने अभी समझा, एंड प्रॉब्लम पोजिंग। ये बैंकिंग सिस्टम का अल्टरनेट ऑप्शन है, अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, इसका इंप्रूव्ड वर्जन बोल सकते हो। या जो बैंकिंग सिस्टम में जो खामियां थी उसको सुधार कर जो नया टेक्निक लाया गया है, वो है प्रॉब्लम पोजिंग। बच्चों के सामने आप प्रॉब्लम पोज करो, बच्चे से क्वेश्चन करो। बच्चे के दिमाग ऑलरेडी है, जो भी बच्चा 7 साल 8 साल 10 साल का बच्चा अगर स्कूल में एडमिशन ले रहा है, तो ऑलरेडी वो 6 साल पढ़ के आया अपने पेरेंट्स से, अपनी सोसाइटी से, वो सीख के आया बहुत चीजों को। पेरेंट्स जिस तरह के घर में बातचीत करेंगे, जैसे वर्क करते हैं, वो सब चीज को ऑब्जर्व करता है बच्चा। और वो ऑलरेडी 10 साल का बच्चा मैच्योर होके आया है, इतना तो जान रहा है कि पढ़ाई क्या चीज है। तो उस हमको एज अ टीचर बच्चे के दिमाग में ज्ञान नहीं भरना है, बच्चे के सामने प्रॉब्लम पोज करना है। बच्चे को ये करना है, ये सिचुएशन है, अब इस सिचुएशन से तुम बाहर कैसे निकलोगे। अगर मुझे बच्चों को एडिशन ही सिखाना है, तो मैं फॉर्मल तरीके से बोर्ड में जाके 20 प्लस 30, फिर मैं ये वंस को ऐड करो, वॉट एवर आंसर आया कैरी ऊपर फॉरवर्ड करो, फिर ऐड करो, इस तरह से मुझे नहीं सिखाना एडिशन। अगर मुझे अब एडिशन सिखाना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बच्चे के सामने प्रॉब्लम पोज करूंगा। सपोज मैं तुमको किराने की दुकान भेजा, किराने की दुकान में तुमने 5 रुपए का कुरकुरे लिया, 10 रुपए का लेस लिया, 15 रुपए का कुछ और लिया, 20 रुपए का कुछ और लिया। अब बताओ कितने रुपए का टोटल हो गया? तो बच्चा फट से कैलकुलेशन करके बताएगा। बच्चे जाता है मार्केट, बच्चा खुद जाता है दुकान सामान खरीदने, किराने के सामान जाएगा, शॉपिंग करने जाता है, तो उसको पता है। बस यही यही प्रॉब्लम पोज मैंने किया, बच्चा एडिशन सीख गया। इस तरह से फिर मल्टीप्लिकेशन सिखा देंगे, सब्ट्रैक्शन सिखा देंगे, डिवीजन सिखा देंगे। इसमें टीचर ज्ञान से भरा ये नहीं मान के चल रहा है। ये ओल्ड कन्वेंशनल मेथड जो है, इसको हमको क्या करना है? छोड़ना है। यही पॉलो फ्रेरी ने अपने बैंकिंग अप्रोच और जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम पोजिंग अप्रोच है, उसमें इस चीज को समझाने का प्रयास किया। अब इसको देखो, फ्रेरी 1968 में इंट्रोड्यूस किए बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन को, ओके, वेयर बाय whereby he equated teachers with बैंक क्लर्क्स। उन्होंने टीचर को इक्वेट किया बैंक क्लर्क से, जिसमें क्लर्क जैसे डिपॉजिट करता है मनी, उसी तरह से
टीचर डिपॉजिट करता है इंफॉर्मेशन इनटू स्टूडेंट रादर देन ड्रॉइंग आउट नॉलेज फ्रॉम इंडिविजुअल स्टूडेंट और क्रिएटिंग, ठीक है, जो क्रिएटिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब को छोड़ के टीचर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को डिपॉजिट करता है। तो ये था बैंकिंग अप्रोच, ठीक है। अब इससे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आई थिंक आप बैंकिंग अप्रोच को समझ गए होंगे। बैंकिंग अप्रोच में क्या होगा, मेमोराइज करेगा बच्चा, याद करेगा, मतलब है ना। टीचर, इसमें लिख देता हूं यहां पर क्या क्या है, बच्चा मेमोराइज करेगा, चीजों को मेमोराइज करेगा। दूसरा, बच्चा जो है यहां पर वन वे कम्युनिकेशन होगा, वन वे कम्युनिकेशन होगा। जो कम्युनिकेशन होगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में, उसमें केवल टीचर बोलेगा, स्टूडेंट सुनेगा, ठीक है। यहां पर टीचर एक्टिव है, टीचर जो है वो एक्टिव है। चौथा, स्टूडेंट जो है पैसिव है। पैसिव का मतलब है वो सिर्फ सुन रहा है, कुछ काम नहीं करेगा, वो सिर्फ सुनेगा। टीचर बोलेंगे और स्टूडेंट सुनेंगे, बस यही काम है। ये बैंकिंग अप्रोच है। समझ गए बैंकिंग अप्रोच अब आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपके एग्जाम के लिए, इस तरह के पॉइंट्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं बैंकिंग अप्रोच के लिए, एक बार इसको पढ़ लो। द टीचर टीचेस, टीचर पढ़ाएगा, स्टूडेंट पढ़ेगा। द टीचर नोज एवरीथिंग एंड स्टूडेंट नो नथिंग। ये याद रखना, टीचर को सब पता है, स्टूडेंट को कुछ नहीं पता। यही गलत फहमी है आज के डेट में, स्टूडेंट को हमसे ज्यादा पता है। छोटा जो बच्चा है ना, उसको ऐसे ऐसे चीजों के बारे में पता है, ऐसे ऐसे एप्स के बारे में पता है, ऐसे ऐसे वेबसाइट के बारे में पता है जो हमको नहीं पता होता है। तो मैं स्कूल जाता हूँ, मेरे बच्चे नए नए ऐप मुझे बताते हैं, ये ऐप से ये काम हो जाता है, इससे वीडियो एडिटिंग हो जाता है, इससे वो हो जाता है। वो ज्यादा जानते हैं, बल्कि मैं नहीं जानता है सब चीज। तो टीचर नोज एवरीथिंग एंड स्टूडेंट नो नथिंग, ये कंसेप्ट आपको भूलना है, और ये बैंकिंग अप्रोच है, ठीक। द टीचर थिंक्स एंड स्टूडेंट्स आर थॉट अबाउट, ये चीज है। टीचर सोचेगा, ठीक है, टीचर थिंक करेगा, और स्टूडेंट उस, अगर टीचर ने जो बता दिया उस थॉट को सोचेगा, वो स्टूडेंट का काम है। ये उल्टा है, हमको ऐसा करना चाहिए कि स्टूडेंट सोच के कुछ बताए और उस चीज को मैं सोचूं, ये होना चाहिए बैंकिंग अप्रोच में। मतलब बैंकिंग अप्रोच के अगर हम लोग बात, जो प्रॉब्लम पोजिंग आएगा, हम क्या सोचते हैं कि टीचर कुछ सोच के कोई कंसेप्ट बच्चों को बता देता है, बच्चों को बता दिया, अब बच्चे उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, कर लेते हैं। अगर आप में से कोई टीचर होंगे, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, या प्रोफेसर होंगे, वो किसी कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक में होंगे, तो ये चीज गलत है ना, एकदम गलत अप्रोच है ये पढ़ाने का। आप स्टूडेंट को सोचने पे दे दो, स्टूडेंट को दो प्रॉब्लम, दो स्टूडेंट सोचेगा। ये है प्रॉब्लम पोजिंग का जो मेथड है। अब कॉन्ट्रेरी है ये बैंकिंग अप्रोच के। कॉन्ट्रेरी का मतलब जस्ट अपोजिट। बैंकिंग अप्रोच के जो अपोजिट है वो क्या है, प्रॉब्लम पोजिंग है। इसको भी इंट्रोड्यूस किया था पॉले फ्रेरी ने, ठीक है, समझ गए। फ्रेरी आर्ग्यूड दैट टीचर शुड बी कंसर्न टू मेक स्टूडेंट्स मोर फुली ह्यूमन, स्टूडेंट्स को भी वो, ठीक है। तो पहले तो एक चीज ये, यहां पर एक चीज ये याद रखना कि जो प्रॉब्लम पोजिंग का जो टेक्निक है या जो अप्रोच है, इसको पॉल फ्रेरी ने दिया है, और ये कॉन्ट्रेरी है किसके, बैंकिंग अप्रोच के। ओके, वापस से बैक चलते हैं। ये बैंकिंग अप्रोच के बारे में मैंने क्लिप लगा दिया है, चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें वही सिर्फ बातें कही गई है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये था बैंकिंग अप्रोच। जो फ्रेरी है ना, उन्होंने रिजेक्ट किया था बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन को, ठीक है, और उन्होंने सपोर्ट किया था प्रॉब्लम पोजिंग टेक्निक को, याद रखना इसको, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट क्रिटिकल को इन्वेस्टिगेटर बनेगा, ठीक। क्रिटिकली थिंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, क्रिटिकली थिंकिंग। हम लोग जैसा टीचर ने बोल दिया कि यही मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बच्चे क्या बोलेंगे, अब अपने पास केवल एक तरीका है। अगर बच्चों से हम पूछें, उस क्लास में अगर 25 बच्चे हैं, तो 25 में से 20 तो एक्टिव बच्चे होंगे, और अगर उनसे पूछे तो हो सकता है 20 बच्चे मिलके दो टेक्निक नए बता दे कि इस दो नए तरीके हैं, इनसे भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। समझ में आ रहा है। तो बच्चे, ऐसा नहीं है कि बच्चे को कुछ नहीं पता है, बच्चे को पास बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। आप ट्राई करके देखिए अपने क्लास में जो पढ़ा रहे हैं बच्चों के साथ, क्रिटिकल को इन्वेस्टिगेटर्स इन डायलॉग विद द टीचर, ये कंसेप्ट है प्रॉब्लम पोजिंग का। बच्चा क्रिटिकली को इन्वेस्टिगेट करेगा, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, और टीचर के साथ उनका क्या होगा, वार्ता होगा। तो ये कंसेप्ट है हमारा प्रॉब्लम पोजिंग का। अगर अभी भी द बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन में कोई समस्या है तो नीचे कमेंट कर देना, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है।
और सीजी टेट में तो कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है, आप देख लेना 17 के पेपर में दिख जाएगा, 22 के पेपर में दिख जाएगा, द बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन से। ठीक है।